जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज हम आपको वैशाख महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मरात्मा राजा श्रुतकीर्ति इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर महात्मा ब्राह्मण श्रुतदेव से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने यह बड़ा अद्भुत तथा महात्माओं को आश्चर्यमय चरित्र देखा, जो धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा हेमांग की मोक्ष हो गई। और इस धर्म कथा को विस्तार पूर्वक कृपा कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है यह कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे मिथिलेश, मैं वासुदेव भगवान मैं तेरी प्रीति देखकर शुभ भागवत धर्म का वर्णन तेरे आगे कहता हूँ, जिनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। जैसे शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोत्र और श्राद्ध आदि कर्म हैं, वैसे ही वैशाख मास के कर्म हैं। जैसे राजा के बिना प्रजा सुरक्षित नहीं रहती, ऐसे ही सत्कर्म के बिना धर्म नहीं रहते। वैशाख मास के समान कोई धर्म सुलभ नहीं है। जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्य उदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, सैया, खाट, आम आदि रसीले फल, ककड़ी, दही, पान आदि इत्यादि का दान करना, गायों को घास डालना, पूर्णिमा में अन्नदान करना, चैत्र शुक्ल की अमावस्या को करील का दान करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, नित्य नैवेद्य धूप दीप करना, फल अन्न आदि का भोग लगाना, गुड़, सौंठ, आंवले, तंदुल, शाकादि का दान करना, यह सर्व धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से घर या मंदिर में अवश्य करना चाहिए। पूजन नहीं करने से उसके आयु, पुत्र सुख तथा पति सुख के साधन नष्ट हो जाते हैं। इस माह में विष्णु भगवान लक्ष्मी, मुनि तथा देवताओं के साथ घर पर जाकर यह देखते हैं कि कौन प्राणी मेरी पूजा करता है और कौन नहीं करता। जो पूजा नहीं करते हैं वे उन्हें महादुखी होने का शाप दे देते हैं। वैशाख मास में जल व अन्नदान, भूखे प्राणियों की प्राण रक्षा अवश्य करनी चाहिए। नहीं करने से पशु पक्षी और पिशाच की योनि मिलती है। हे राजन, अन्नदान न करने से की एक अद्भुत कथा जो मेरी अनुभव की हुई है सो तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर अपना ही मांस खाते थे। भूख और प्यास के मारे उनका शरीर शिथिल हो गया था। पूर्व संचित दुष्ट कर्मों से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सेमल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण उनकी चैतन्यता नष्ट हो गई थी तथा कंठ के बीच में मांस खड़ा हो जाने से कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो गया था, जिससे ऐसी पीड़ा होती थी कि प्राण जाने का भय रहता था। कुआं, बावड़ी और तालाब के शीतल जल को देखकर वह उसे विष समझता था। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। देवयोग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंच गया। वहाँ मार्ग में यह अद्भुत दृश्य देखा कि सालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे देख मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे वह निस्तेज हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डरो मत, तुम कौन हैं? जल्दी बताओ, मैं तुम्हें इस कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर वह मुझे अपना पुत्र न जानकर कहने लगा कि पहले अनर्थ देश में एक बुभरा के नगर था। मेरा नाम मैत्र था। संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, विद्यादान और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया है।
अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्नदान नहीं किया था। इससे मेरे विचार में यही आता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली। अब मेरे घर पर श्रुतिदेव नाम का मेरा पुत्र है, जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी यह दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से नर्मदा नदी के तीर्थ पर स्वर्ग में न जाकर बड़ा दुखी हुआ, अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता की पिशाच योनि छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु जी की पूजा करे और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे। फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्नदान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। जो तुम मुझ पर इतनी दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता के मुख से ऐसी बात सुनकर और उनकी यह हालत देखकर मैं दुख के मारे उनके पांव पर गिरकर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और बार बार अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। कर्म से भ्रष्ट ब्राह्मणों में कोई निंदनीय नहीं हुआ, जिससे त्रिश्वरों की मुक्ति नहीं हुई हो। तू ही बता, मैं कौन सा कार्य करूं जिससे तेरी मुक्ति हो। तब वह प्रसन्न होकर बोला, अब तू यात्रा करके शीघ्र घर को जा और वेश की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करके किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे देना। इससे सकुटुम्ब मेरी मुक्ति हो जाएगी। पिता की आज्ञानुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता मुक्त होकर विमान पर चढ़कर मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को चले गए, जहाँ से फिर कभी लौटकर नहीं आते हैं। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने तुमसे कह दिया है। अब और किस बात को सुनने की तेरी इच्छा है, सो कह, मैं सत्य कहूँगा। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे कृष्ण।